हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 10वां पार्ट है। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पहला 9 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 10 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त कराता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक एसिड का, पायरुविक एसिड का, ग्लूकोज व एटीपी का, प्यूमेरिक एसिड का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक एसिड का। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, विक से या फिर अमाशय से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक से। अगला प्रश्न है, आपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या फिर विक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक मतलब किडनी। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या फिर योनि मार्ग में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, भ्रूणनाल, अंडाशय या फिर गर्भाशय ग्रीवा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणनाल। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या फिर साइकेडेमी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या फिर अग्नाशय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जठर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को, आउटू को, पीयूष को या फिर पलीहा को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लाल ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? साइमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोल या फिर इंसुलिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, मायोपिया में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अधिविक ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या फिर आउटू ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटू ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आउटू, जनन ग्रंथि, अधिविक या फिर प्रावटू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रावटू। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिविक, आउटू, थाइमस या फिर पिट पिंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिविक। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी,
थायराइड या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, ऊर्जा की, बल की या फिर संवेग की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या फिर स्कर्बिक अम्ल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस या फिर अग्नाशय? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिन में, कॉर्निया में, आइरिस में या फिर रेटिना में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स, रोडस, कॉर्निया या फिर क्रोयड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोन्स। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या कार्य है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या फिर रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? एंजाइम के कारण, हार्मोन्स के कारण, एपिडर्मिस के कारण या फिर मेलानिन के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फिर यकृत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु या फिर नख? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत वल्क। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच या फिर एसीटीएच? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएसएच। अगला प्रश्न है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg, 90/140 mmHg, 120/160 mmHg या फिर 85/150 mmHg? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या फिर स्टार्च का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायुस्रवण, अवायुस्रवण, ग्लाइकोलोसिस या फिर जल अपघटन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुस्रवण। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 10। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।